नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं बात तो करना ज़रूरी है, जिसमें हम कई मुद्दों पर बातचीत करते हैं। आज मुद्दा ऐसा है जिस पर आप भी शायद हमारे साथ इत्तेफाक रखेंगे। हुआ ये कि जस्टिस यशवंत वर्मा चर्चा में हैं और उसके साथ ही चर्चा हो रही है जुडिशरी में भ्रष्टाचार की। हम और आप जब हर तरफ से हताश और निराश हो जाते हैं तो लगता है कि न्यायालय में हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन जब न्याय के मंदिर में बैठे शख्स पर ही सवाल उठने लगे, उनके दामन के दागदार होने की चर्चा होने लगे, तो फिक्र बढ़ जाती है। न्यायालय पर बात करते वक्त हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं मानहानि का केस न बन जाए। लेकिन आज हम बात करेंगे जरूर, क्योंकि न्यायालय के भ्रष्टाचार पर भी बात तो करना जरूरी है। कौन है जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनकी कोठी पर मिली नोटों की गड्डियां? सुप्रीम कोर्ट को क्यों रातों रात यशवंत वर्मा का करना पड़ गया तबादला? क्यों इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर से उठी आवाज, हम डंपिंग यार्ड नहीं? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। 14 मार्च होली का त्योहार आपने भी मनाया होगा, लेकिन होलिका दहन वाली चिंगारी में इस बार भ्रष्टाचार के नोटों की गड्डियां जल गईं। और साहब, घर किसका था? सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस के घर होली की शाम लगी एक छोटी सी आग की लपटें आज तक ठंडी नहीं हो पा रही हैं। इस आग ने जुडिशरी में भ्रष्टाचार के ऐसे बड़े राज से पर्दा उठा दिया जिसने सुप्रीम कोर्ट से संसद तक और सड़क से सोशल मीडिया तक सनसनी फैला दी। रातों रात ये मसला हर किसी की जुबान पर आ गया है और ये सवाल उठ रहे हैं, क्या जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच होगी? उन्हें सजा मिलेगी? क्या न्याय के मंदिर में लूट खसोट करने वालों पर नकेल कसी जाएगी? साहब, डर तो हमें भी लगता है कि मिलॉर्ड नाराज ना हो जाएं, लेकिन बात तो करना जरूरी है। आखिर ये भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो कितनी गहरी हैं, बात तो करना जरूरी है। क्या इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक कई तारों के कनेक्शन हैं? बात तो करना जरूरी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं सवाल नंबर 1 कि जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले से कितना कैश मिला। हुआ ये कि 14 मार्च यानी होली की रात करीब 11:30 बजे दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आग लग गई। जस्टिस वर्मा घर पर नहीं थे तो उनके परिवार ने घबराहट में फायर ब्रिगेड और पुलिस को बुला लिया। जब देखा तो बंगले के स्टोर रूम में आग लगी थी। आग मामूली थी। 2 फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया और पुलिस भी आ पहुंची। जरा ये नोटों की गड्डियां देख लीजिए। एक कमरे में कैश का ढेर मिला। ये रकम करीब 15 करोड़ बताई जा रही है, लेकिन जज साहब का डर ऐसा कि फायर ब्रिगेड और पुलिस विभाग दोनों ने मामले को रफा दफा करने की कोशिशें शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक तुगलक रोड पुलिस स्टेशन के रजिस्टर में कहीं भी कैश मिलने का जिक्र नहीं किया गया। दिल्ली फायर ब्रिगेड चीफ अतुल गर्ग ने भी घर से कैश मिलने की बात को नकारने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ क्या एक्शन लिया? जब जस्टिस यशवंत वर्मा के घर नोटों के बंडल वाली खबर सोशल मीडिया में आई, जुडिशरी में भ्रष्टाचार का शोर उठने लगा, तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी ये लगा कि मामले में दखल देना जरूरी है। न्यायपालिका की साख के लिए बात तो करना जरूरी है। सीजीआई संजीव खन्ना ने 20 मार्च को 5 सदस्यीय कॉलेजियम बैठक बुलाई। सीजीआई समेत सभी 4 जजों ने इस मामले में सख्त एक्शन को जरूरी माना। कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर और उनके बंगले से मिले कैश मामले की जांच में कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये तो आप भी समझ सकते हैं कि ताल्लुक है या नहीं। फिलहाल हम तो मानते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर भी बात तो करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी की देर रात जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले कैश की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। इसमें कैश का वीडियो भी है, साथ ही 3 तस्वीरें भी जारी की गई हैं। इसमें 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा का पक्ष भी है, जिसमें उन्होंने अपनी सफाई पेश की है। उनके मुताबिक जिस स्टोर रूम में नोटों की गड्डियां मिलने की बात की जा रही है, वहां उन्होंने या उनके परिवार ने कभी कोई पैसा नहीं रखा।
वो एक ऐसी खुली जगह है जहां हर किसी का आना जाना होता है। उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने इंटरनल इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को 21 मार्च को रिपोर्ट सौंपी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को जुडिशियल काम देने से मना कर दिया है। अब जस्टिस वर्मा के 6 महीने की कॉल डिटेल्स की जांच की जाएगी, यानी तलवार जस्टिस वर्मा पर सीधे तौर पर लटक रही है। क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट डंपिंग यार्ड है? जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट तबादले की खबर जैसे ही आई, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन एक्शन में नजर आने लग गया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और एक बयान जारी कर किया और कई सवाल भी उठाए। जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर करना सजा है या इनाम? क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट कूड़ेदान है? वाकई बार एसोसिएशन के इन सवालों पर बात तो करना जरूरी है, क्योंकि जब एक आदमी या सरकारी कोई भी अफसर, कोई रजिस्ट्रार, कोई पुलिसकर्मी, कोई शिक्षक रिश्वत लेते पकड़ा जाता है तो सजा का हकदार बन जाता है। लेकिन जिन पर हमारे इस सिस्टम में संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी है, वो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे तो उन्हें पतली गली से निकल जाने का रास्ता मुहैया कराया जाता है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा, आम कर्मचारी के घर 15 लाख रुपए मिल जाएं तो उसे जेल भेज दिया जाता है। जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो यहाँ ज्वाइन करते हैं तो हम स्वागत नहीं होने देंगे। कोर्ट में काम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जो फैसला लिया है, हम उसके खिलाफ हैं। ये वकीलों की लड़ाई नहीं, बल्कि न्यायपालिका को बचाने की लड़ाई है। अगर न्यायपालिका पर यकीन खत्म होता है तो कुछ नहीं बचेगा, न लोकतंत्र बचेगा और न स्वतंत्रता बचेगी। जस्टिस यशवंत वर्मा का न्यायपालिका में बने रहना हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा कलंक है। उन्हें तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। सवाल नंबर 4, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी? दरअसल सवाल रुपए का नहीं, अवैध कमाई का है। ये विषय बार बार उठता रहा है कि जिससे न्याय की उम्मीद की जाती है, यदि वही आरोपों में घिर जाए तो न्याय कहां से मिलेगा? आम इंसान की तो न्याय मिलने की उम्मीद भी लड़खड़ाने लगती है। ये हवाई बात नहीं है। न्यायाधीश के निष्पक्ष और गरिमामय पद पर बैठे कई न्यायाधीश अपने आचरण, अपने व्यवहार और अपनी भूमिका को लेकर कई बार विवादों में रहे हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर भी कई न्यायाधीश कार्रवाई के घेरे में आए हैं। न्यायाधीश को लोग भगवान का दर्जा देते हैं। उनकी नियुक्ति न्यायाधीशों के ही पैनल द्वारा होती है। इसमें आम जनता द्वारा चुनी गई सरकार की कोई भूमिका नहीं होने से न्यायाधीशों पर मनमानी के आरोप भी लगाए जाते रहे हैं। बहरहाल अब जस्टिस वर्मा पर एक्शन से तय होगा कि खुद अपना दामन पाक साफ करने के लिए जुडिशरी क्या कदम उठाती है। बात तो करना जरूरी है। मैं आज बस इतना ही। आप हमें अपने कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि क्या न्यायालय में भ्रष्टाचार पर बात करना जरूरी है या नहीं। न्यूज कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।